हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का अति लघुत्तरित प्रश्न। तो आइए देखते हैं, जो आपके समक्ष एक प्रश्न है उसको करते हैं। दिया गया है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है तथा उन दोनों जो यदि संख्या के अंतर 2 हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। तो आइए इसे करते हैं। माना ऐसे प्रश्न अगर संख्या की बात जब भी की जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें यदि संख्या है भाई, मान लीजिए जैसे 52 हो गया, 52 तो 52 में मान लीजिए 52 है। 52 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। दहाई का अंक क्या है? 5 है। अच्छा ठीक है, इस तरह से संख्या आ जाता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि संख्या भाई अननोन है भाई। इसको बात कर रहा है संख्या का, लेकिन संख्या नहीं बता रहा है कि क्या है। हमने तो मान रखा है कि 52 है। तो ऐसी संख्या है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा तथा दहाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक क्या है? y है। ठीक है, संख्या मानेंगे। संख्या भाई, संख्या तो ये हो जाएगा ना 10x + y, ये आपकी क्या हो जाएगी? संख्या। तो ये संख्या हो गई। अब आगे कह रहा है प्रश्न में कि यदि आप क्या करिए कि 10x लिखा गया है, x की जगह पे y की जगह पे x, तो दोनों को जोड़िए तो 66 हो जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब अंकों को उलटने पर क्या बनेगा? संख्या क्या होगा? संख्या उलटने पर प्राप्त संख्या, यानी कि प्राप्त संख्या 10y प्लस क्या हो जाएगा? x। अब दोनों को जोड़ा जा रहा है। कह रहा है कि पहले जो संख्या 10x + y है और जो संख्या प्राप्त हुआ जो अंकों को उल्टे हैं, तो क्या बना है? 10y + x है। तो दोनों को जोड़ा जा रहा है। दोनों को जोड़ने पर क्या बन रहा है, यहाँ लगा देते हैं। 10x + y + 10y + x = कितना हो जाएगा? 66। तो जोड़ेंगे तो ये 11x + 11y = क्या हो जाएगा? 66। 11 कॉमन करेंगे तो आएगा x + y = 66। x + y = कितना आ जाएगा? 66/11। x + y बराबर क्या आएगा? 6। समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब आगे कह रहा है, जो संख्या है, जो आप इकाई और दहाई माने हैं, उसका अंतर दिया गया है। ये आपका अब संख्याओं का अंतर, x - y = क्या दिया गया है? 2। संख्याओं का अंतर बराबर कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। यानी x - y = 2। ये आपका क्या आ गया? समीकरण नंबर 2 आ गया। अब दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे? किसी विधि से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। यहाँ x + y = 6 है। समीकरण नंबर 1 इसको माने हैं। अब देखिए, यहाँ पे विलोपन विधि करते हैं, बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चर है, चर दोनों बराबर है। जैसे x वाला x के बराबर है, y वाला बराबर है। तो हम इस पे क्या है कि देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो हम क्या करेंगे? इसे जोड़ने पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? कट जाएगा। x कितना हो जाएगा? 2x = 6 6 और 2 8, यानी 2x बराबर कितना? 8। x = 8/2, यानी x = कितना हो जाएगा? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब क्या करेंगे? x = 4 समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 1 में रखने पर। तो रखेंगे तो क्या होगा? x + y = 6 है ना। तो ये 4 + y = क्या हो जाएगा? 6। इसको इधर करेंगे
तो y इक्वल टू 6 माइनस 4, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया और y की वैल्यू कितना आ गई 2। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या 10x प्लस वाई माने है ना, तो 10 और x का वैल्यू रखेंगे 4 और प्लस y का वैल्यू 2, 10 चौको 40 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 42। संख्या कितनी आ गई। अब देखिए दोनों का अंतर 2 हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना बड़ा है, मतलब इसका 2 गुना है। ये तो प्रश्न में नहीं कहा गया है लेकिन आंसर चेक करना होगा, तो दोनों का अंतर निकालेंगे दोनों संख्याओं का, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। और आपका प्रश्न में कहा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 2 होगा, इसका मतलब आंसर क्या है सही है। ये आपका आंसर हो गया। आइए कुछ और प्रश्न जो है करते हैं। प्रश्न है इसी तरह से एक और प्रश्न है, अच्छा ये चीज इसमें है कि यदि अंकों को जो है अंकों को बदल दिया जाए, जैसे मान लीजिए प्रश्न यह दिया गया है, आप तो सीधे सीधे मान लीजिए संख्या मान लिए थे 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 गुणे 4 प्लस 2, 10 चौको 40 प्लस 2 यानी कितना हो गया 42। अच्छा यदि अंकों को स्थान अंक जो है x और y इसके स्थान को बदल दिया जाए तो संख्या क्या होगा, ये हो जाएगा 10y प्लस x इन होगा, तो 10 गुणे y का मान 2 प्लस 4, 10 दूनी 20 प्लस 4 यानी कितनी हो जाएगी संख्या, अंकों को बदलने स्थान को बदल दिया गया है तो संख्या कितनी आ गई है 24। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, अंक को बदल दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 4 आ जाएगा। ठीक है, यदि अब बदलते हैं तो 42 आ जाएगा। तो देख लीजिए जो भी मतलब दोनों आपके समक्ष है। ठीक है, पहले वाली संख्या 42 है, अंकों को बदलने पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये आपके समक्ष जो है आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या का योग क्या है 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। 18 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को करते हैं। सर 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या क्या करिए ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें अंकों की एक संख्या का योग 12 है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है जिनका योग क्या कर दिया गया है 12 है। तो पहले मानेंगे, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक क्या है y है। ठीक है, संख्या निकालेंगे तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y। प्रथम शर्त में कह रहा है, प्रथम शर्त
कह रहा है इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया है 12, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अच्छा, अब आगे कह रहा है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। कह रहा है अंकों का स्थान बदलने पर, यहाँ लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर, तो अंकों का जब स्थान बदलेंगे तो पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अच्छा, जो संख्या प्राप्त हो रही है पहले वाली संख्या से 18 अधिक है, इसका मतलब ये जो 10x प्लस वाई है लेस देन है 10y प्लस कितना लेस देन है, कितना, तो 18 कम है। तो या तो इधर 18 जोड़ दीजिए, नहीं इधर 18 घटा दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करना है, इधर 18 घटा दे रहे हैं। ये 10x प्लस वाई है, बराबर कब होगा कि जब 10y प्लस एक्स में से 18 को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्योंकि प्राप्त संख्या इसमें कहा गया है कि जो संख्या प्राप्त हो रही है पहले वाली संख्या से 18 क्या है, अधिक है, तो दोनों लोगों को बराबर करना है, तो इधर क्या करेंगे 18 को घटाएंगे। अब इसको एक तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई 10y माइनस एक्स बराबर माइनस 18। इसमें से देखिए 10x है ना, और ये कितना है माइनस एक्स है, ये कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। ये 10y है, ये y क्या है माइनस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 18। 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 18। क्या हो जाएगा 9x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 18। डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18 बटे 9, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 12, और समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। यानी समीकरण नंबर 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये समीकरण 1 है। और ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये समीकरण 2 है। आइए इसे किस विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसलिए हल करेंगे कि इसमें न x का मान निकालना है न ही y का, और एक चीज़ और देख रहे हैं कि दोनों चर आपस में क्या है बराबर है। जैसे x वाला x के बराबर है, y वाला y के बराबर है। अच्छा, इसका जो चिन्ह है ये प्लस है और माइनस है, आराम से जोड़ेंगे तो काम निकल जाएगा। नहीं घटाने भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। लिख लीजिए घटाने पे, इस बार घटाने, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, देखो x से x क्या होगा कट जाएगा, y जोड़ेंगे तो क्या होगा 2y, कितना हो जाएगा 2y, और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, y इक्वल टू 14 बटे 2, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, और y इक्वल टू 7 समीकरण नंबर किस में रखने पर 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे। 2 आपका समीकरण क्या है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 रखिए, y इक्वल टू जो है 7, ये माइनस 2, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर माइनस 2 प्लस 7, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ये आपका दहाई का अंक 5 आ गया, इकाई का अंक कितना आया है 7 आया है। संख्या क्या हो जाएगा भाई, संख्या यहाँ लिखेंगे अतः संख्या इक्वल टू कितना 10x प्लस वाई है ना, तो 10 गुणे x का मान 5 और y का मान 7, 10 पचे 50 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा 57। क्या हुआ संख्या 57 हो गया। अच्छा, अंकों को उलट देने पे संख्या क्या होगा, यहाँ लिखिए अंकों को उलटने पर संख्या क्या होगा 75 हो जाएगा ना, यानी 7 के जगह पे क्या आ जाएगा 5, 5 के जगह पे क्या होगा 7, यानी 75 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आइए एक प्रश्न और है, इसको करते हैं। इसी तरह से प्रश्न दिया गया है,
कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना। देखिए यहाँ दिया गया क्वेश्चन यह है, बहुत शानदार ये भी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तरह 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है भाई, 2 अंकों की संख्या है, अंक को जोड़ा गया है तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इस संख्या का 9 गुना, भाई संख्या जो है उसका 9 गुना, इसका मतलब यह हो जाएगा, जो संख्या आप लिखेंगे 10x + y ना, उसका 9 गुना कर दीजिए। 9 10 में 90y + 9y। अच्छा, जो नई संख्या को पलट दिया गया है उसका 2 गुना है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका मतलब 10 दूनी 20 और प्लस 2x। अब इसको पक्षांतर करके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है, मानेंगे पहले जैसे माने थे, माना दहाई का अंक क्या है, x है, तथा इकाई का अंक y है। माना गया है कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक क्या है, y है। अच्छा, प्रथम शर्त में कह रहा है, प्रथम शर्त कह रहा है कि दोनों अंकों का योग, दोनों को जोड़ दीजिए, x + y = कितना, 9, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कह रहा है, यहाँ एक चीज और देख लेंगे, पहले यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे कि संख्या क्या होगा भाई, यहाँ चलिए ठीक है, संख्या यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे संख्या क्या होगा, 10x + क्या हो जाएगा, y। अब कह रहा है कि जो संख्या है उसके अंकों को पलट दीजिए, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या कितना होगा, 10y + क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहले वाले संख्या का 9 गुना, यही कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या पहले है इसका 9 गुना, यानी प्रश्नानुसार चलेंगे तो संख्या पहले क्या है, 10x + y का 9 गुना, दूसरी संख्या जो प्राप्त किए हैं 10y + x का 2 गुना, यही कह रहा है। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यही कह रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे कह रहा है वैसे कर दे रहे हैं, वैसे आपको ही करना है, प्रश्न समझना है। सबसे जरूरी चीज यह होता है कि कोई भी प्रश्न दिया हो, यदि आप प्रश्न समझते हैं तो हल निकाल लेंगे, प्रश्न नहीं समझते हैं तो हल निकालना क्या होता है, मुश्किल। याद करने से कुछ नहीं होता भाई, समझिए, समझ करके प्रश्न करिए, कर लेंगे। नहीं समझेंगे, रट के जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। और समझदारी कैसे बढ़ेगी, गणित एक ऐसा विषय है, यह नहीं कि इसको एक ही बार करने से सारा चीज़ एक ही बार में आ जाएगा ना, इसको बार बार करेंगे, कई बार करेंगे, तब जा कर के यह जो है गणित क्या है, प्रैक्टिस है केवल। गणित ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा प्रश्न करेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। इसका गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 9 10 में 90y + 9 10 में 90x + 9y बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20y
प्लस 2x। अब क्या करेंगे, सबको बराबर के इधर लेके आएंगे, ये कितना हो जाएगा 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। 90 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 70 20 90 होता है ना, तो 70 नहीं 90 में से 90x में से 2x निकलेगा ना, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 88x, ठीक है। और यहाँ 20 में से 9 जाएगा तो माइनस 11y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें से कॉमन क्या है 11, तो यहाँ 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इससे भाग दे देंगे तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको हल करते हैं आगे। आपका समीकरण क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये समीकरण 1 है, और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण नंबर क्या है 2 है। चाहे तो इसे प्रतिस्थापन विधि से चल सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से चलेंगे, ठीक है, तो आराम से जो है y का वैल्यू क्या करेंगे हम निकाल लेंगे, ठीक। y का वैल्यू समीकरण 2 से निकाल के क्या करेंगे 1 में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। या आइए विलोपन विधि से इसे करते हैं, विलोपन विधि थोड़ा सा सरल होता है और उसका वैल्यू जल्दी निकल जाता है, ठीक है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि y का वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, ठीक है। माने इसका कोफिशिएंट जो y का जो गुणांक है, जैसे 1 है यहाँ पे और ये क्या है 1 है, दोनों बराबर है ना, तो बराबर है तो हम क्या करेंगे इसे, अच्छा इसका जो चिन्ह है यहाँ चिन्ह जो दिया गया है ये प्लस और माइनस है, आराम से जोड़ने पे काम बन जाएगा, जोड़ने और तो जोड़ेंगे तो क्या होगा कट जाएगा, 8 और 1 9, x बराबर ये 9 हो जाएगा, x इक्वल टू 9/9, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। x का वैल्यू कितना आया 1, अच्छा अब x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो रखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9 है ना, x का वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। संख्या लिखेंगे, संख्या आप क्या माने 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1 प्लस वाई का वैल्यू क्या है 8 है ना, तो 10 का 10 प्लस 8 है 10 8, ये आपकी क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी। अच्छा अंकों का स्थान बदल देंगे तो ये 81 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न करते हैं, ठीक है। हाँ एक प्रश्न यह है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो थोड़ा सा बहुत गर्मी है, प्रश्न यह है एक बार नोट कर लेते हैं बेहतर रहेगा। प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भाई 1/3 हो जाती है, ठीक है, जब उसके अंश से एक 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 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न क्या करना है
ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं, एक भिन्न दिया है जो 1/3 हो जाती है जब उसके हर से क्या कर दिया, 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, अंश से 1 घटाया जाता है, सॉरी अंश से क्या कर दिया जाता है, 1 घटा दिया जाता है। और 8 क्या लिखा है, ये 8 दिया है, नहीं हाँ ये है, घटा दिया जाता है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न निकालना है और इन शर्तों को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, भिन्न को प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि भिन्न है तो ये नहीं कि डायरेक्ट मान लेंगे कि वह भिन्न x/y है ना। सबसे पहले यह कह देंगे कि माना भिन्न का अंश मानेंगे। क्या मानेंगे, अंश x है, x तथा y क्या है, हर है। अब लिखेंगे भिन्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/y। अब चलेंगे प्रथम शर्त में कह रहा है कि अंश से 1 घटा दिया जाता है। भाई अंश से 1 घटाने का मतलब यह हो गया कि वह भिन्न कितना हो जाता है, कह रहा है 1/3 हो जाता है। भाई अंश से क्या करिए, 1 घटाइए तो वह भिन्न कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। x - 1 इक्वल टू कितना होगा, सॉरी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। 3 से गुणा करेंगे तो 3x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, y। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो द्वितीय शर्त से चलेंगे, यहाँ चलेंगे द्वितीय शर्त से चलेंगे। हर में 8 जोड़िए, भिन्न क्या है, x/y, उसमें 8 जोड़ेंगे तो भिन्न 1/4 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4x और ये y प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 3x - 3 = y। ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 2 में क्या कि द्वितीय शर्त पे चला गया, x/y + 8 = 1/4। गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर y प्लस कितना हो जाएगा, 8। अब इसको क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे y को, तो ये कितना आ जाएगा, 4x - y = क्या होगा, 8। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम आराम से यहाँ क्या कर सकते हैं कि y = 3x - 3 समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखने पर 3x - 3 किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो ये 4x है और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 3x और -3 = कितना होगा, 8 हो जाएगा। इन है, इसमें रख दिए हैं क्या, 3x - 3, ये कितना हो जाएगा, 4x और ये माइनस अंदर जाएगा तो 3x माइनस क्या हो जाएगा, +3 = 8। 4 में 3 जाएगा, कितना होगा, x हो जाएगा, +3 = 8। इसमें चले जाएंगे तो 8 - 3 यानी x = कितना हो गया, 5। x = कितना आ गया, 5। अब x = 5 क्या करेंगे, x = 5 समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखने पर क्या था, y = 3x - 3। तो रखेंगे क्या होगा, y बराबर 3 × 5 और -3, 5 या 15 या -3 यानी 12 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 12। भिन्न लिखेंगे हम, भिन्न आप क्या माने थे, x/y ना, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। आइए एक प्रश्न और जो है करते हैं। प्रश्न यह है,
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इसको एग्जाम्पल आपको HW के तौर पे देते हैं, इसको करके आइएगा, नहीं आएगा तो हम फिर बता देंगे। क्वेश्चन यह है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न यह है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आप करेंगे, यदि नहीं आता है तो आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।